हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम बात करेंगे बीटीसी या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास क्वेश्चन पेपर को लेकर की ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर जो आपके बहुविकल्पीय टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें 2018 में आपके 2 बार पेपर हुआ था। 2018 1 करके 2018 2 करके हम बात करते हैं, तो उन सभी के आंसर्स को लेकर के विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप सारे बिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 50 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। समय इसमें 2 घंटे दिए हुए होते हैं। और आपका जो पहला सवाल है यहाँ पर, इन्होंने आपसे पूछा है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं वर्णों को लेकर के या वर्णों का जो समूह होता है वो आपका शब्द कहलाता है। कई सारे शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है, और जब हम कई सारे वाक्यों को एक साथ में मिला लेते हैं तो एक पैराग्राफ तैयार होता है, या आप एक बोल लो कि निबंध जैसा कुछ आपका बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि आ ई उ री स्वर का प्रकार है। किस प्रकार के स्वर का प्रकार है। दीर्घ दिया हुआ है इन्होंने, प्लुत दिया हुआ है, ह्रस्व दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर हम इस सवाल को लेकर के बात करें तो आ ई उ री, इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। वहीं जब हम दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो उनकी संख्या 7 होती है। 4 संख्या होती है ह्रस्व स्वर की, तो 4 + 7 ये टोटल हो गए आपके 11। ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में जब आप कुल वर्णों की संख्या की बात करते हो जो कि 52 है, उनमें से जो 11 आपके वर्ण हैं वो स्वर में आते हैं। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, इस चिन्ह का, ये जो इस तरीके से आपका चिन्ह बनाया हुआ है, इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क है आपका ऐसे दिया हुआ है, मतलब अभी तो ये आपको नहीं बताना है कि क्या है ये। इस तरीके से एक साइन दिया हुआ है और आपसे पूछा है ये कौन सा चिन्ह है। अंग्रेजी में आप इसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हो, यानी विस्मयादि सूचक या फिर विस्मय सूचक चिन्ह के नाम से जानते हो। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो आप लोग पवन या राजन की गाइड पढ़ रहे होते हो उसमें आपका दूसरा और तीसरा दोनों का आंसर आपका गलत किया हुआ है। क्वेश्चन गलत किया है, आंसर गलत किया है। तो आप लोग जो भी पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें। यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से सही कर लें जो चीज़ें आपके आंसर सही हैं, क्योंकि आपका तीसरे का आंसर उन्होंने वहाँ पर पूर्ण विराम बताया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ से जो निकल के आती है वो ये कि ह्रस्व स्वरों में उन्होंने दीर्घ ई को भी शामिल किया हुआ है। तो ये चीज़ गलत है, इसका विशेष ध्यान रखें। चौथा सवाल आपसे पूछा है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। जो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अतिवृष्टि को लेकर के, तो अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक बारिश होना। वहीं अनावृष्टि का मतलब होता है कि बारिश बिल्कुल से ना होना। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। बात पूछी है इन्होंने पांचवें में कि या रा ला वा व्यंजन है, संयुक्त है, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो अगर मैं यारा लावा को लेकर के बात करूं तो ये आप भी आंसर अब तक अपना दे चुके होंगे। यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो अंतस्थ व्यंजन का आएगा। अंतः धन स्थ, स्थ मतलब स्थान होता है, अंतः मतलब अंदर। मतलब अगर ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण अगर हम करते हैं तो उच्चारण का जो स्थान होगा वो हमारे मुख के अंदर ही देखने को मिलेगा, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप भी जब या रा ला वा इस तरीके से जब प्रोनाउंशिएट करेंगे, उच्चारण करेंगे, इसको उच्चारित करेंगे, तो बिल्कुल आपको भी एज इट इज़ देखने को चीज़ें मिलेंगी। किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ कि किसी भी संख्या के मान कितने आपको देखने को मिलते हैं, आप देखिएगा उसके आपको 2 मान देखने को मिलेंगे। एक तो धनात्मक मान होता है, एक आपका ऋणात्मक मान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। गणित की मूल संक्रियाएं, आपसे इन्होंने कहा है कि गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। गुणा भाग दिया है, जोड़ घटाव दिया है, या फिर जोड़ घटाव गुणा भाग, या केवल जोड़। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशंस को लेकर के बात की है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, वो होता है प्लस माइनस, आपका मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका सा वाला निकल करके आएगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 8 नंबर में कहा है संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो आपको कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे दिया है 2 3 5 9, इसे हम इकाई की संख्या बोलते हैं। ये दहाई है, ये सैकड़ा होती है, और ये हज़ार होती है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 8530, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा वाली संख्या हमारी 5 हुई। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से 5 आ जाएगा। सवाल पूछा है 9 नंबर में,
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10, 100, 88 या फिर 99? अगर आप दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हो तो आपको वो 99 देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ी जो आपकी संख्या होगी वो फिर 100 हो जाएगी, जो कि 3 अंकों की हो जाएगी। वहीं आपसे अगर ये पूछता है कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब आपका आंसर यहाँ पर 10 निकल करके आता। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। 10 नंबर में आपसे यहाँ पर कहा है कि पठन कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिएगा, पठन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, एक सास्वर पठन होता है, एक आपका मौन पठन होता है। तो पठन आपको जो है वो 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। भा किस वर्ण में आता है? पा फा बा भा। ध्यान दीजिएगा, पा फा बा भा। यहाँ पर जब आप बात करते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श व्यंजन है वो आपकी उनकी संख्या 25 होती है। का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। इन 5 वर्गों में हर एक वर्ग में 5 वर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे का वर्ग में का खा गा घा गा, चा वर्ग में चा छा जा झा या, ठीक है। ऐसे ही टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, और फिर पा फा बा भा मा। तो ये जो भा वर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा इसी पा वर्ग में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपने स्पर्श जो आपके चीज़ें हैं, या आप ऐसे में कह लो कि कितने वर्ग होते हैं 5, और उन 5 वर्गों में कितने आपके वर्ड देखने को मिलते हैं वो भी समझे होंगे। 12 नंबर में आपसे इन्होंने कहा है कि निम्न संख्या में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है वो आपसे पूछा है। अवरोही क्रम मतलब होता है एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आप चल रहे होते हो, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। वहीं आरोही मतलब होता है कि आप छोटी से बड़ी की तरफ चल रहे होते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के, तो यहाँ पर 20, 15, 10, 5 ये चीज़ें देखोगे तो ये आपका एक डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आएगा। आपका पहला आंसर निकल के पहला आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है? दोस्तों, आप किसी भी संख्या, चाहे आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 लाख 10 लाख को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 ही देखने को मिलेगा। आगे पूछा है सम्मान शब्द किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर जो सम्मान शब्द है वो आपका द्वित्व व्यंजन में आता है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी है, आपने सम्मान, यहाँ पर माँ और पूरा माँ, जब आपको कुछ इस तरीके से वर्ड देखने को मिले, वहाँ पर आपका द्वित्व व्यंजन देखने को मिलता है, या हमें द्वित्व व्यंजन के जो गुण हैं वो वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा ममत्व, मैंने कहा ममत्व, अब यहाँ पर आधा था, ये आप इस तरीके से लो, ममत्व को नहीं, तो इसे माँ और माँ करके आपको देखने को मिले। इस तरीके के जितने भी वर्ड होंगे ये तो आपका थोड़ा अलग हो जाएगा। सम्मान, माँ माँ, कोई और, जैसे अन्न बोला मैंने जी, एक उदाहरण मिल गया हमें, जैसे मैंने बोला अन्न, ठीक है। तो ये आधा ना और ना, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो द्वित्व व्यंजन में हमारे काउंट होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे कई सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। 15 नंबर में आपसे ये कहा है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ध्यान रखिएगा, तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची होता है, तुरंग का मतलब होता है बोलो, तुरंग बोलो, उसका मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। आशा उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपने यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझी होंगी। 2018 का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल इन्होंने लिखा है कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और वहाँ पर उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार चढ़ाव, सही से उतार चढ़ाव नहीं है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, सही से जो उतार चढ़ाव अगर वाली बातें देखने को नहीं मिलती हैं तो इसके रीज़न में, कारण में हमें शीघ्रता से पठन, ये भी लिख लो आप, जो है आपका भाव को समझ करना पढ़ना, अधिक तेज़ आवाज़ में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी चीज़ें लिखी हुई हैं और वहाँ से ध्वनि वाली बातें आपके सामने निकल करके आ रही हैं, तो लिखित भाषा की जो चीज़ें होती हैं ध्वन्यात्मक पठन, वो सास्वर पठन कहलाता है। सास्वर का मतलब ही होता है आप स्वर के साथ में पठन कर रहे होते हो। तीसरा है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। सार्थकता का गुण पाया जाता है वाक्यों में, क्रमबद्धता, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वाक्य के आप जब गुणों की बात करते हो तो सार्थकता और क्रमबद्धता दोनों ही गुण उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। का के लिए पूछा है, का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का जो उच्चारण स्थान होगा, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा। आप जब बोलते हो तो का जो है वो कंठ से शुरुआत होती है, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा कंठ निकल के आएगा। 5वें में पूछा है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची मतलब कौन से हैं जो इसके आपको पर्यायवाची के रूप में देखने को मिलेंगे? तो इच्छा मतलब आशा भी होता है आपका, स्पृहा भी है, अभिलाषा भी है। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से
वो डी आएगा। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है इनमें से कोष्ठक चिन्ह कौन सा होता है। आपको बता दूं मैं, जब आप कामता प्रसाद गुरु जी की बात करते हो तो उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। उन्हीं विराम चिन्हों को अगर आप लेकर के बात करते हैं तो कोष्ठक में 3 प्रकार के कोष्ठक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको छोटा वाला, फिर आप मझला बोल देते हो, और फिर बड़ा कोष्ठक आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी निकल करके आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपसे टीईटी में सवाल पूछा था कि कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि कामता प्रसाद गुरु जी के हिसाब से, अभी चूँकि मैं आंसर बोल चुका हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। 7 नंबर में क्या बोला है भाई, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ पर कोई स्टेटमेंट हमें कहना है और ये कहा है कि उसको हमें शुरुआत करनी है, तो कौन सा चिन्ह लेकर के आएंगे, तो वो चिन्ह आपका ये होता है, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम से आपका सही है। एक और सवाल यहाँ पर है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा था अभी उज्ज्वला योजना आपकी चली थी जो LPG गैस सिलेंडर वाली थी, तो ऐसे ही आपसे यहाँ पर उज्ज्वल शब्द के बारे में पूछा है, जो कि 8 नंबर आपका सवाल है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो करेक्ट उज्ज्वल लिखा हुआ है ये ऊ, आधा जा, वा और ला, दोस्तों ये आपका एकदम से करेक्ट है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला है, इसमें जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो स्वर क्या कहलाते हैं। तो आप जिनका आप पूरी तरीके से उच्चारण करते हो और मुख पूरी तरीके से ऐसे में खुला रहे, वो आपके विवृत स्वर। कहाँ गया भाई, ये निवृत्त नहीं है, आप विवृत बोलोगे। एक संवृत, अर्ध संवृत और विवृत होता है, तो ये विवृत है आपका लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, वो आपके विवृत स्वर कहलाते हैं। शब्द की विशेषताएं क्या हैं, तो अगर आप शब्द की विशेषताओं को लेकर के बात करते हो तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्दों के प्रयोग में किए गए जो वाक्यों में प्रयोग किए गए जो शब्द होते हैं वो आपके पद कहलाते हैं, और शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारे के सारे आपको गुण जो है वो देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उससे भी आप ज़रूर वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं हर एक वीडियोज़ की लिंक भेज दिया करता हूँ जो आप प्लेलिस्ट में नहीं खोज पाते हो या फिर कहीं से भी, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। 11 नंबर में दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सही होगा। तो जब आप पहले वाले को देखोगे तो अवरोही क्रम आपको 7 8 6 4, 7 8 5 4, 7 8 4 6 और फिर 78 आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिए, हमेशा बिल्कुल वैसे ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इन वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा और आप सिक्योर कर सकते हो 90% प्लस मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलेगा। बिल्कुल वही वाला सवाल जो भी 2018 में प्रथम टाइम में पूछा था। तो संख्या 5 से आप किसी को भी ऐसे में उसको गुणा करेंगे आप तो 0 ही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा। अगर आप 0 को किसी संख्या से भाग देते हो तो भागफल पूछा है, तो भागफल भी आपको जो है वो 0 देखने को मिलेगा। लिखा है पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39779 तथा वर्तमान में 46759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। आपसे इन्होंने कहा है कुल कितनी पुस्तकें छप करके तैयार हुई। कुछ भी नहीं करना है भाई, यहाँ पर इन्होंने जो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ने की बात की है, ठीक है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे 9 9 18, यहाँ पर आपका 86,538 आपका आंसर निकल करके आएगा। एक और सवाल इन्होंने कहा है कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। जब इकाई दहाई सैकड़ा, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ पूछा है, बहुत आसान सा। तो सैकड़ा कितना है भाई 100, और इसमें इन्होंने पूछा कि कितनी दहाइयाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो इकाई दहाई आप देखोगे तो जब एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होंगी वो आपको एक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 दहम्मा 100 आप ऐसे में बोल लो तो ये भी एक ही आपको दहाई देखने को मिलेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो पहला निकल करके आएगा। दोस्तों अभी हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, जो आपके पेपर 1 फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम पूछे गए थे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो इसका 2019 का है या 2016 और 17 के जो आपके क्वेश्चन पेपर थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।